अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ सर यासिर और आज का जो टॉपिक है वो जो आज हम करेंगे वो है कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज बनाना। कैसे इमेज बनती है, तो सबसे पहले हम रूल्स लिखेंगे, रूल्स बनाएंगे कि किन रूल्स के ऊपर डिपेंड करते हुए रेज जो है वो ट्रैवल करती हैं। तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, एक कंपास की, एक पेंसिल की और एक स्केल की। तो सबसे पहले हमने 4 रूल्स हैं, इसके चारों ड्रॉ करने हैं। पहले मैं आपको रूल दिखा दूं, उसके बाद हम इमेज एक एक करके ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और कुछ फासले पे ये इस तरह मैंने 2 कर ली और इसी तरह मैं 2 और बना लेता हूँ। इतनी ही जगह पे मैं आपको रूल सिखा दूंगा कि कौन कौन से रूल होते हैं। ये 4 मैंने लाइन्स ड्रॉ की। कुछ कम हिस्से पर आपने अपनी मर्ज़ी से कंपास तकरीबन इतना खोल लेना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ कंपास को ऐसे रखना है कि जो आपका जो एक एंड पॉइंट था लाइन का, वहाँ पर आपने इस तरह से एक आर्क बना देना है। इस तरह एक आर्क यहाँ हो गया और एक आर्क मेरे पास यहाँ हो गया। अच्छा, ये आर्क से आर्क मिल जाए कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये जो सिर्फ है ना भाई, आपके पास सिर्फ एक स्टैंडर्ड एक आपको स्पेसिमेन दिखा रहा हूँ। तो ये चारों आप अलग अलग भी कर सकते हो। मैं कम जगह में कोशिश कर रहा हूँ कि इसको काम कर लूँ ताकि सामने एक साथ ही आपको दिख जाए, अलग अलग आपको देखना ना पड़े। इस तरह से आपने कंपास चलाना है। ठीक है, ये चारों अलग अलग हैं। उसके बाद कॉनकेव मिरर में आउटर साइड पॉलिश होती है। इस तरह आप पॉलिश दिखाएंगे। सिर्फ एक कर्व आपको पार्ट चाहिए होता है, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, दोनों बराबर हो तो अच्छी बात है। और अगर बराबर नहीं है, अच्छा मेरे पास स्केल कोई अच्छा खासा स्केल नहीं था, तो क्योंकि मेरा काम स्केलिंग का नहीं है घर पे, तो एक जो स्केल बड़ा था वो बगैर नंबर मिटा हुआ है, तो मैंने यही ले लिया। आपने एक प्रॉपर स्केल लेना है। आप एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये पोल है, पोल पे आपने एक 0 स्केलिंग लेनी है और उसके बराबर आपने कुछ हिस्से पर नंबर लगाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 पे स्केलिंग ली तो आपने 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर पे एक डॉट लगाना है। उसके बराबर मज़ीद 2 सेंटीमीटर पे एक डॉट लगाना है। ये दोनों डॉट आपके सेंटर, एक पहला वाला जो है वो सेंटर ऑफ प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा और ये एंड जो है वो पोल कहलाएगा। इसी तरह मैं इसके चारों के बना देता हूँ। मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, आपने परफेक्ट वैल्यू से बनाने हैं। ठीक है, ये F है और ये C है। F मतलब प्रिंसिपल फोकस, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला रूल समझें। पहला रूल ये है कि अगर ये जो लाइन है ना जिसपे C और F और P दिखा रहे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। अगर कोई लाइट रे आके मिरर पे ऐसे पड़े कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चल रही हो और वो डायरेक्टली आके प्रिंसिपल मिरर पे आके टकराती है, ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जिस एंगल पे ये लाइन है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, उसी एंगल पे वो भी लाइन हो और ये कहीं पर भी मिलती भी नहीं दिखाई दे, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। जब वो मिरर पे पड़े तो टकराने के बाद वो फोकस से होके मुड़ती है। ये पॉइंट जो मिरर का पॉइंट है, फोकस पॉइंट, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो है वो रिफ्लेक्ट होती हुई लाइट दिखाई दे रही है मिरर से। ये बहुत अहम रूल है, यही आपने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना है। दूसरा इसका अपोजिट है कि लाइट ऐसे क्रॉस आ जाए, कि वो ऐसे क्रॉस आए कि वो प्रिंसिपल फोकस से होती हुई गुजरे। तो अगर प्रिंसिपल फोकस पे होती हुई गुजरती है तो वो पढ़ने के बाद, मिरर में पढ़ने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। ठीक है, ये रे ऐसे आई टकरा के आई
कि वो प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जाए, टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट जो होगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये इसी का वाइस वर्सा है, अपोजिट है। तीसरा जो रूल है वो ये है कि अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट से गुजरती है तो जहाँ से आती है वो वहीं से पलट के वापस चली जाती है। ये समझो ये नॉर्मल का काम करती है, ये रे जो है नॉर्मल का काम करती है। जो स्ट्रेट मिरर होता है, जैसे कि ये स्ट्रेट है, अगर स्ट्रेट रे पे परपेंडिकुलरली एक लाइट रे आकर टकराती है तो जहाँ पर आती है टकराकर वहीं से रिटर्न बैक हो जाती है। अदरवाइज़ इसका रूल ये था कि अगर इंसिडेंट रे क्रॉस आके पड़ती है तो वहीं से रिटर्न बैक उतने ही एंगल पे वापस जाती है। लेकिन नॉर्मल से अगर आ जाए तो नॉर्मल से जिस डायरेक्शन में आती है उस डायरेक्शन से वापस चली जाती है। ये प्लेन मिरर का था। यही बात जो है, ये जो रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, इसी को फॉलो करती है दूसरा लॉ। नंबर 4 जो रूल है लाइट का कॉनकेव मिरर में वो यही है कि अगर लाइट आकर पोल पे पड़ जाए तो जितने एंगल पे आके पड़ रही है, अब देखो ये फॉर एग्जांपल मैंने लाइनों वाली पेज क्यों लिया, ताकि आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको लाइनों वाला ही पेज मिलेगा, ब्लैंक तो मिलेगा नहीं। इसलिए जैसे यहाँ पे कट लाइन हो रही है तो अंदाजे से आप यहाँ पे भी कट लाइन बना लो पॉइंट इसी के नीचे, और इस पॉइंट को इससे मिलाते हुए ड्रॉ कर लो तो ये आपको एक प्रॉपर एंगल वाली रे मिल जाएगी जो पोल पे पड़ रही है, टकराएगी और टकरा के वापस उसी रूल पे वापस आ जाएगी, उसी एंगल से वापस आएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये चारों रूल्स हो गए।